हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे प्राइस असाइनिंग सिस्टम के बारे में। ये प्राइस असाइनिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसके लिए छोटी सी ब्रीफिंग देता हूँ मैं आपको कि अगर हमारे पास कोई एक क्लाइंट है और वो एक क्लाइंट हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमसे खरीदता है और उसकी उस प्रोडक्ट को हम क्वांटिटी बिहाफ पर प्राइसिंग देते हैं, अगर उसको तो वो हम कैसे असाइन कर सकते हैं कि सपोज कोई क्लाइंट है, वो हमसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है ए, तो हमने उसको प्राइस ऑफर किया हुआ है कि अगर आप हमसे 50,000 पीसेस लेते हैं तो प्राइस रहेगा 2 रुपये। और अगर आप मेरे से 50,000 से अबव लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक से 50,000 का 2 रुपये हो गया। 50,000 वन से लेकर 1 लाख 1 लाख का क्वांटिटी का ऑर्डर हो गया हमारे पास एक 2 रुपये 1 रुपये 90 पैसे। एंड 1 लाख से ऊपर की जितनी भी क्वांटिटी होगी उसका रेट हो गया हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे का। तो लाइक जितनी ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी होगी हम अपना प्राइस के अकॉर्डिंग ही असाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली सिस्टम वर्क कैसे करेगा उससे रिलेटेड है ये वीडियो। सो गाइस शुरू करते हैं। मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, दूसरी मैंने एक जनरेट आईडी जनरेट की हुई है, उसके थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैंने स्नेहा की तरह लॉगिन किया है, स्नेहा की आईडी से मैंने लॉगिन किया। सो गाइस आप देख पाएंगे ये ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको उसका वीडियो भी शेयर किया हुआ है। ये वो सिस्टम्स के लिंक हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एल्स अभी हम बात करते हैं प्राइस मैनेजमेंट पे। तो प्राइस मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, मैंने प्राइस पे क्लिक किया। प्राइस मैनेजमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो सभी क्लाइंट्स मुझे मेरे पोर्टल पर दिखेंगे। मैं उनमें से ड्रॉप डाउन से सर्च कर सकता हूँ और मेरे पास जो बेसिकली डेटा आएगा वो उस कंसर्न क्लाइंट का ही आएगा जिस कंसर्न क्लाइंट का मैंने नेम सेलेक्ट किया हुआ है। सो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सपोज एक कंपनी है मेरी ए के बी हर्बल्स। ए के बी हर्बल्स के कितने प्रोडक्ट्स में मैं डील करता हूँ, यानी मैं उनके लिए कितने प्रोडक्ट्स बनाता हूँ वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ड्रॉप डाउन में मैं उनके 3 प्रोडक्ट बनाता हूँ अभी केस में। सो मैंने पहला प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है एंड ऐड रेंज किया। सो ऐड रेंज में मेरे से सिस्टम मेरे से पूछता है कि अप टू। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर मेरे पास 50,000 पीसेस का ऑर्डर आता है तो मेरा प्राइस रहेगा सपोज 2 रुपये, राइट। अगर उससे ऊपर 1 लाख तक का ऑर्डर आता है, राइट, तो प्राइस रहेगा मेरा 1 रुपये 90 पैसे। और उससे भी ऊपर अगर मेरे पास 5 लाख तक का ऑर्डर आता है, 5 लाख तक की क्वांटिटी का ऑर्डर आता है, तो मेरा प्राइस रहेगा 1 रुपये 80 पैसे, राइट। और अगर मेरे पास उससे ऊपर 10 लाख तक की क्वांटिटी का ऑर्डर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका सपोज 1.5 रुपये। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर हमेशा एंड क्वांटिटी ली है, स्टार्टिंग रेंज नहीं ली है। सो लाइक 1 से लेकर 50,000 तक, एंड 50,000 1 से लेकर 1 लाख तक, 1 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक। तो जो बेसिकली स्टार्टिंग रेंज है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा और बैकएंड में स्टोर कराएगा। कैसे, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के रेफरेंस में मैंने 4 प्राइस डिफाइन किए हुए हैं विद डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी रेंज। मैं इसको सबमिट करता हूँ अगर। सो गाइज इसका बेनिफिट क्या है मैं पहले वो ब्रीफ करता हूँ कि आप जब भी ऑर्डर लेंगे इस क्लाइंट का, इस आर्टिकल का, तो ऑर्डर एक्नॉलेज करते टाइम ऑटोमेटिकली सिस्टम बता देगा आपको कि आपने जो क्वांटिटी ली है और जो प्राइस है दैट इज नॉट रिलेट और दैट इज नॉट एज पर दी असाइनिंग प्राइस। जो हमने डिसाइड किया हुआ प्राइस उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सो आपको बेसिकली ऑर्डर एक्नॉलेज करते टाइम ही अपना प्राइस रिवाइज करने का फंक्शन मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर सबमिट करता हूँ, तो आप ऑर्डर सबमिट करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर सबमिट करते ही मुझे एक स्वैग आ जाएगा, सवाल आ जाएगा बेसिकली। तो ये सवाल है, इसको सवाल कहते हैं। तो यहाँ पे मेंशन होगा कि द प्राइस रेंज हैज बीन क्रिएटेड एंड डन। तो आप देखेंगे मेरा पहले टेबल ये ब्लैंक था, अभी मेरे टेबल में डेटा आ गया। तो ऐसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले मैंने प्राइस जो असाइन किया था वो प्राइस किस तरह था। 1 से लेकर 50,000 की रेंज में ये प्राइस है, 50,000 1 से लेकर 1 लाख तक में ये प्राइस है, 1 लाख 1 से लेकर 5 लाख में ये प्राइस। तो गाइस आप देखेंगे मैंने सिर्फ एंड रेंज डिफाइन की थी, स्टार्टिंग रेंज सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ले ली अकॉर्डिंग टू जो लॉजिक जो हमने बैकएंड में यूज किया है। सिमिलरली इस एक और पार्टी ऐड करते हैं, सपोज एक्टिनोवा प्राइवेट लिमिटेड ले लेते हैं। तो एक्टिनोवा प्राइवेट लिमिटेड के भी 3 आर्टिकल हैं। तो हमने सपोज नंबर 1 ले लिया, नेक्स्ट किया, और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि अगर हमारा इसका जो मिनिमम ऑर्डर है वो 20,000 का, अगर 20,000 का ऑर्डर देंगे तो 5 रुपए, राइट। एंड देन 50,000 का अगर ये ऑर्डर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 रुपए, राइट। 1 लाख का अगर ऑर्डर है तो हमने आप दे दिया 3 रुपए,
राइट। एंड हमने एक लास्ट फिगर ले ली, अगर ये हमारे को 10 लाख तक का ऑर्डर देते हैं, राइट, तो हमारा प्राइस रहेगा 2.5 रुपये। सो मैक्स टू मैक्स जो ऑर्डर क्वांटिटी हमने वो डिफाइन कर दी, एंड देन हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही मैंने ओके किया, तो आप देख पाएंगे मेरी टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होकर आ गई। तो पहले मैंने AKB हर्बल का डेटा फिल किया था, अब देन एक्टिनोवा आ गया। एंड जैसे जैसे मैं आगे ऑर्डर पंच करता जाऊंगा, ऑर्डर की प्राइसिंग असाइनिंग करता रहूंगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर मेरा डेटा दिखता रहेगा। सो गाइज फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज पास कर दी हैं और आप कहते हैं कि मैं यहाँ से कैसे फाइंड आउट करूंगा, सर्च करूंगा कि मुझे कौन सा मेरा क्लाइंट है या प्रोडक्ट है, तो आपको बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, जो टेबल में कंटेंट करता होगा वो आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्टिनोवा डालूंगा, तो आप देखेंगे मैंने एक्टिव टाइप किया हुआ है एक्टिनोवा। अब मैं सिर्फ ACT भी करता हूँ, ACT, तो आप देखेंगे मेरी टेबल ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गई, और उस ACT में मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी मेरी रेंजेस हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। राइट गाइज, अब चलते हैं एक बार बैकएंड में कि लाइक जो मैंने डेटा पंच किया है वो बैकएंड में कैसा स्टोर होता है। तो ये है हमारी बैकएंड शीट। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैंने डेटा पंच किया, मेरा डेटा बैकएंड में स्टोर भी हो गया। अब आप देखेंगे मेरा डेटा बैकएंड में स्टोर भी हो गया। सेकेंडली, जिस टाइम पे मैंने किया वो टाइम स्टैम्प मेरा आ गया। राइट, पहले मैंने AKB हर्बल्स का इनपुट किया था, तो AKB हर्बल्स आ रहा है, एंड सेकेंड टाइम में मेरा एक्टिनोवा आ रहा है विद मेरी प्राइस स्टार्टिंग रेंज क्या है जो सिस्टम ने ऑटो जनरेट किया है, एंड क्वांटिटी एंड रेंज क्या है जो हमने बैकएंड से इनपुट डलवाया था। राइट गाइज, वापस चलते हैं UI पे। तो ये हमारा डेटा आ गया। अब हम बात करते हैं कि कभी अगर हमारे को आगे चल के सेम प्राइसिंग अगर हमें चेंज करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइज वापस चलेंगे, पहले हम करेंगे एक्टिनोवा का ही कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो मैंने एक्टिनोवा सेलेक्ट किया, एंड पहला प्रोडक्ट था हमारा, मैंने सेलेक्ट किया सपोज थर्ड प्रोडक्ट नंबर फेरिनोवा। राइट, एड रेंज किया, तो आप देख पाएंगे फेरिनोवा 200 ml में मैंने अब तक कोई भी प्राइस असाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए ये ब्लैंक टेबल आई है। सिमिलरली अगर मैं पहला आर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ और ऐड रेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे मैंने पहले प्रोडक्ट में 4 रेंज डिफाइन की हुई हैं, तो उनका डेटा आउट क्या आ गया। मैं यहाँ पे चेंजेस भी कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, मैंने अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लाइक जो 10 लाख का प्राइस है, क्वांटिटी है, उसमें मुझे 2.5 रुपए का मैंने दिया हुआ, तो मैं कहता हूँ नहीं 2.5 रुपए नहीं, हम उसको 2 रुपए कर देते हैं। And अगर मैं वापस को सबमिट कराऊंगा, डन, तो आप देखेंगे मेरा डेटा फिर से अपडेट हो गया। तो गाइस अब आप देखेंगे यहाँ पे AKB हर्बल्स का जो मेरी क्वांटिटी 2 रुपये 50 पैसे आ रही थी, अब वो 2 रुपये यहाँ पे आ रही है। राइट, सिमिलरली अगर मैं एक्टिनोवा की बात करता हूँ, मैंने एक्टिनोवा सेलेक्ट किया, तो एक्टिनोवा में मैंने कोई सेकंड प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। एड रेंज करूंगा तो देखेंगे आप ब्लैंक आ रहा है, बट मैं फर्स्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एड रेंज करेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट की मेरी रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिक लुट के आ रही है। राइट गाइज, तो गाइज एक ही पैनल के थ्रू आप प्राइसिंग असाइन भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करता है कि हमारे किसी भी क्लाइंट का कोई हमने अगर ऑर्डर लेते टाइम या डील डन करते टाइम, मेच्योर होते टाइम डील को जो भी हमने प्राइसिंग डिसाइड की थी, उसी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग हमारे को PO भी आए, और उसी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग हम आगे उसकी इनवॉइसिंग या प्रोडक्शन को भी फॉलो अप लें। सो गाइज ये था हमारा प्राइस रेंज डिसाइड डिफाइनिंग सिस्टम। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज।